सफ़र करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं अगर सफ़र को समझा जाए। एक सफ़र होता है ट्रैवल को हम करते हैं सफ़र। ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह किसी काम की वजह से चले जाना और वापस आ जाना। इट इज़ नॉट सफ़र, ये सफ़र नहीं है। सफ़र वो है आप एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के कहीं जगह घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहाँ के कल्चर को समझ रहे हैं, आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है लोगों का। डिफरेंट कल्चर्स के साथ मिलके आपको एक ब्रॉड माइंडेड होके सोचते हैं, ये लोग किस तरह सोच रहे हैं, हमारे माइंड सेट क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक आप अगर यूरोप में चले जाएं, उनका कल्चर अलग है। अगर उसके कल्चर के हिसाब से आप वो कल्चर ना पकड़ें, जैसे वो उसकी कुछ है चीज़ें जो हमें नहीं अडॉप्ट करनी, क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है, कौन सी चीज़ें। लाइक उनका तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है, हम अगर एक्सपोजर करना है तालीमी निज़ाम देखें, उनका सिस्टम देखें किस तरह वो मूव कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है। और हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। हम अगर सफ़र से हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, अगर हम कहीं नहीं जा रहे, अगर हमारा वही फिर रहे हैं इधर ही, अगर अपने ही कंट्री अपने ही मुल्क में घूमते हैं, लाइक कराची से हम नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं या इस्लामाबाद चले जाते हैं, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमारे लैंग्वेज वगैरह सेम है। ज़्यादातर अगर होंगे तो पश्तो बोलते होंगे या उधर उर्दू स्पीकिंग होंगे या सिंधी होंगे या इस तरह का थोड़ा, क्योंकि ये सिमिलरिटी अभी है क्योंकि एक मुल्क में रहकर एक ही कल्चर डेवलप होता है। थोड़ी कौमें होती है, अलग अलग होती है, तो उनमें डिफरेंट कल्चर्स वगैरह आ जाते हैं, उसके नॉर्म्स अलग होते हैं, उनके वैल्यूज़ अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंध में वैल्यूज़ अलग हैं, आप पंजाब की साइड जाएंगे उनके अपने वैल्यूज़ हैं, आप KPK में चले जाएंगे उनके अपने वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ भी हैं, तो हमें उसी चीज़ों से सीखना होता है हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अगर मैं यूरोप की बात पहले कर रहा था, अगर यूरोप को छोड़ के आप अमेरिका की तरफ जाओगे, उसमें वही थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हमारा दिमाग खुल जाता है, हम एक्सपोजर हमें इतना मिलता है, तो हम एक सिस्टम के थ्रू हम कितना अपने आप को बांध के रखते हैं और दूसरा सिस्टम देखते हैं तो कितना ओपन सिस्टम है। हम कुछ हैं चीज़ें जो गलत हैं या हम कंपेयर करते हैं, हमारी नज़र में गलत है या किसी और की नज़र में गलत, उनकी नज़र में सही है। बट हम जो एक फोकस करते हैं चीज़ पे, जैसे एक कल्चर वाइज है, उस पे अगर करें उसमें क्या सिस्टम, अगर सिस्टम जो दिया गया है, सिस्टम में जो काम हो रहा है, वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हर चीज़ सिस्टम वाइज हो रही है। यहाँ पे थोड़ा ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कुछ लोग हैं वो सिस्टम है। यहाँ पे वहाँ पे कोई लोग आएंगे जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया, पर वो उनका सिस्टम रुक नहीं जाएगा, वो सिस्टम अपने हिसाब से चलता रहता है। हमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हर फ़र्द के साथ मल्टी कल्चरल कंट्रीज़ में जाएं, हम सफ़र कर रहे हैं। ये सिस्टम यूरोप में तो फॉलो किया जाता है बहुत सारे सिस्टम के थ्रू, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट का एक रूल्स रेगुलेशन के थ्रू उनको एक पैकेज दिया जाता है, छुट्टियों का पैकेज दिया जाता है। फिर वो प्लान करते हैं हमें कब छुट्टी करनी है, हमें कौन सा मुल्क विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐड करते हुए जाते हैं। फिर इनकेशमेंट रखी जाती है उसी छुट्टी वाले छुट्टी के लिए, तो उनको एक्सेस अमाउंट मिलता है, वो जाके ट्रैवल करते हैं और मंथली वाइज और के बजट बनाते हैं, इतना अमाउंट हम बचा के रखेंगे, सेविंग करेंगे, उसी अमाउंट को हम यूटिलाइज़ करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं दूसरे कंट्रीज़ में विज़िट करेंगे। बट मैं अगर कंपेयर करूं यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या होता है, इतनी अवेयरनेस है नहीं, यहाँ थोड़ी लेज़ीनेस भी है। लोग हमारी कंपनीज़ में अगर हमारे मुल्क में छुट्टी करते हैं, इनकेशमेंट भी लेते हैं, फिर वो ही घर पे स्टे करते हैं, घर पे ही टाइम वेस्ट करें। ये नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं है या फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास टाइम भी है, हर रिसोर्सेज हैं उनके पास, फिर भी वो ट्रैवल करने को मुसीबत समझते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी मुसीबत है, एक जगह से जाऊं दूसरी जगह, ये नहीं सोचते हैं कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाने से मेरा कितना माइंड रिलैक्स होगा, लोगों को
देखने का, लोगों को समझने का, लोगों के कल्चर को समझने के लिए मौके हमें बहुत सारे मिलेंगे। ये नहीं सोचते, सिर्फ वो फिर भी एनकैशमेंट भी लेते हैं, वो अपना ऐड करते हैं, फिर वो बैठे बैठे वही चलो ज़्यादा से ज़्यादा करते क्या है, एक रेस्टोरेंट अगर यहाँ पे मेरा कराची में कल्चर देखा जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ को किसी रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं या सी व्यू साइड पे लेके जाते हैं, यही खाना पिलाना करके वापस आ जाते हैं। मतलब ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है। ज़िंदगी दुनिया क्यों बनाई गई? अल्लाह कह रहा है दुनिया मैंने आपके लिए बनाई गई है, आपको एक्सपोजर मिले, आप घूमें, आप देखें मेरी अल्लाह की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये कायनात क्यों बनाई गई? कह रहे मैं इंसान के लिए बनाई है। इंसान उसी जगह पे, एक ही जगह पे स्टक हुआ है। अगर इसको समझने की हो, इसको समझना चाहे, अपनी ज़िंदगी को, लोगों को समझना चाहे और कल्चर को समझना चाहे तो उनको एक्सपोजर करना। उसके साथ अगर वो करना चाह रहा है तो उसको एक बजट बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं इस वक्त जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग ज़्यादातर होती नहीं, सडनली उठाया बैग वो उठ पड़े, ये नहीं होता। आप थोड़ा सा प्लानिंग करें, उसके साथ साथ आप कुछ अमाउंट सेविंग करें, उसके साथ साथ आप कन्वीनियंट, ये नहीं है आप यूरोप चले जाएं या आप अमेरिका चलाएं, जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी है, मतलब ट्रैवल करना ज़रूरी है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और एनकैशमेंट भी इसलिए आपको डेज मिलते हैं कि आप वापस फ्रेश हो के काम पे आए। काम में फ्रेश होंगे तो आपका मतलब एक माइंड से हीलिंग होती है, आपकी ब्रेन की हीलिंग होती है, आप वर्क प्रॉपर्ली कर पाते हैं, आप एंजॉय करके काम करते हैं, थकावट आपकी दूर हो जाती है। तो इस चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है अगर हम सही से प्लानिंग करके चलें। इंसान अगर चाहे, अगर करना चाहे, मैं तो उसको एक मैसेज दूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उनको ज़रूर साल में एक बार तो ज़रूर उनको सफ़र करना चाहिए। क्योंकि उनको ज़्यादा कंपेयर अगर हम बुक्स पढ़ेंगे एक जगह पे बैठ के, उसके हिसाब से अगर हम पर्सनली वहाँ पे जाएंगे, कुछ देखेंगे, तो वो में निस्बत बहुत सारी चीज़ें सीखने में आती है। क्योंकि विजुअलाइज जो चीज़ें हम करते हैं वो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है, कंपेयर टू आप थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं या समझते हैं। उनको समझाने के लिए ये चीज़ें बहुत अहम है। तो हम इसके लिए हम अगर प्लानिंग करें तो मंथली सेविंग करते जाएं, कहीं ना कहीं छोटे मुल्क चले जाएं या छोटी छोटी एरियाज़ में चला जाएं, जहाँ पे हम सुकून से कुछ एक्सपोजर, कुछ नए कल्चर को एक्सपोजर मिल जाएगा और हम कुछ सीख सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।